अब ये जो तस्वीरें आपने देखी, विवाद, दंगा, माहौल खराब होना, कल किस जगह हुआ था आपको याद है? सबको याद है, बताने की क्या जरूरत है। बंगाल है वो, जहां पर ये हुआ था। लेकिन आज कहानी में ट्विस्ट है, ध्यान से देखिएगा। फिक्र का फोकस अब बंगाल पर करते हैं। जिनका काम था उस दंगे को रोकना, आज वो खुद ही आंदोलन पर आ गए। यहां आज की हेडलाइन है ममता बनर्जी का पैदल मार्च। शाम 4 बजे से शुरू हुआ यह विरोध मार्च कोलकाता में मौलाली से बोरीना क्रॉसिंग तक निकाला गया। सबसे पहले आप ममता बनर्जी के इस पैदल मार्च की कुछ खास और दिलचस्प तस्वीरें देखें। ये देखिए आप, कोलकाता की सड़कों पर ममता बनर्जी पैदल चल रही हैं। पब्लिक को देखकर बार बार दोनों हाथ जोड़ रही हैं। पैदल मार्च में जोर शोर से नारे लग रहे हैं। उनके साथ टीएमसी की महिला ब्रिगेड भी है। टीएमसी की सभी महिला सांसद, महिला विधायक उनके मार्च में शामिल हैं। सबके हाथ में कुछ खास स्लोगन, लिखे बैनर और पोस्टर हैं। सिस्टम को जगाने वाले इन बैनर पोस्टर पर क्या लिखा है, इन पर भी ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, फिर आपको बताते हैं इसमें मिसिंग क्या है। एक पोस्टर में लिखा है मुख्य आरोपी को फांसी दो, अच्छा जी। दूसरे पोस्टर में लिखा है सीबीआई से हमें न्याय चाहिए, ठीक है। ये वो पार्टी बोल रही है जिसने सीबीआई की इंटरफेरेंस 2018 में बंद कर दी थी स्टेट की तरफ से। तीसरे पोस्टर में लिखा है सीबीआई रविवार तक जांच पूरी करे, ओके। इनकी फास्ट ट्रैक कोर्ट कैसे काम करती है सबको पता है। चौथे पोस्टर में लिखा है माताओं और बहनों की गरिमा का सम्मान हो, हम सबकी गरिमा और सम्मान है। ये वो कह रही हैं, इंटरेस्टिंग बात है, जिनके मेडिकल कॉलेज में एक ऐसी घटना होती है और वहां के प्रिंसिपल, जो कि पहले ये कहते हैं कि ये सुसाइड का केस है, उनको वहां से हटाया जाता है और तुरंत दूसरी जगह नौकरी मिल जाती है। अब इसमें मुझे बताइए इस तस्वीर में मिसिंग क्या है? आप सभी को मैं कुछ सेकंड्स देता हूं, ध्यान से देखिए। हमने आपको सब बता दिया, महिला ब्रिगेड भी है, पोस्टर भी है, क्या मिसिंग है? कौन आंदोलन कर रहा था पहले? डॉक्टर्स यहां पर दिखाई दे रहे हैं आपको। सोचिए, सवाल यह है कि ममता बनर्जी किस सिस्टम को जगाने के लिए सड़कों पर उतरी है। सिस्टम तो उनका ही है, सरकार तो उनकी ही है, पुलिस भी उनकी है, कानून व्यवस्था के हर ढीले पेच को कसने की जिम्मेदारी भी उनके कंधों पर है। तो फिर उनका यह मार्च किसके विरोध में? क्या ममता बनर्जी ने यह मार्च अपने ही विरुद्ध निकाला? ममता बनर्जी जिस शहर में यह मार्च निकाला वह शहर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता का है। कोलकाता 9 अगस्त की घटना से आक्रोशित है। 9 अगस्त को इसी कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में लेडी डॉक्टर से रेप और उसका मर्डर हुआ। इसी कोलकाता में किसी भी बेटी के साथ ऐसी घटना ना घटे, यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी खुद ममता बनर्जी की है। लेकिन जब अपराध हो गया, नाराज डॉक्टर देश के अलग अलग हिस्सों में धरना प्रदर्शन करने लगे, कोलकाता के आरजी अस्पताल में तोड़फोड़ हो गई, तो ममता बनर्जी कोलकाता की सड़कों पर निकल पड़ी। उनका राजनीतिक हल्ला बोल शुरू हो गया। पहली नजर में आपको यह साधारण मार्च लगेगा, लेकिन जब आप इस पैदल मार्च को फिक्र का वाइड एंगल लेंस लगाकर देखेंगे, जिससे बहुत बड़ी पिक्चर दिखाई देती है, वाइड एंगल उसको कहते हैं, तो आपको लगेगा कि ममता बनर्जी का धरना खुद ममता बनर्जी के खिलाफ है। इंटरेस्टिंग बात क्या है, देखिए। अब देखिए, कल परसों रात में जो दंगे हुए, दंगे ही थे वो जो अस्पताल पर हमला हुआ, उसके बाद कल दिन भर खबरों में वो दंगे रहे। आज ममता दीदी खुद सड़क पर आ गई। वो खबर कहीं गायब नहीं हो गई, फोकस शिफ्ट नहीं हो गया। सोचिए किसका फायदा हो रहा है। ममता बनर्जी के पास राज्य के गृह मंत्री की जिम्मेदारी है, मतलब फेल कानून व्यवस्था के लिए वो खुद ही कटघरे में है। ममता बनर्जी राज्य की स्वास्थ्य मंत्री है, लेकिन एक लेडी डॉक्टर की सुरक्षा सुनिश्चित न कर पाने के लिए वो खुद सवालों के घेरे में है। और राजनीति की बिसात देखिए, लेडी डॉक्टर से दरिंदगी पर प्रोटेस्ट भी खुद ममता बनर्जी कर रही है। अपनी पुलिस को लाइन हाजिर करने और सस्पेंड करने के बजाय सीबीआई से न्याय की मांग कर रही हैं। ममता सीबीआई से उम्मीद कर रही हैं कि वो रविवार तक जांच पूरी कर ले। सीबीआई से उम्मीद कर रही हैं कि वो गुनहगार को फांसी के फंदे तक ले जाए, जबकि उनका पुलिस प्रशासन इस मामले में पूरी तरह फेल हो चुका है। इस मुद्दे पर राजनीतिक पारा भी हाई है। बंगाल में बीजेपी ने आज कोलकाता रेप मर्डर कांड के खिलाफ चक्का जाम किया, हर जिले में रास्ता रोको प्रदर्शन किया। आरजीकर की घटना में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी रास्ते पे उतरे हैं
जो व्यक्ति ये पूरा काम किया था उसका कैपिटल पनिशमेंट मांगते हुए ममता बनर्जी सड़कों पे उतरे हैं। मोगलाली जुबो केंद्र से शुरू करके डोडीना क्रॉसिंग तक 1.7 किलोमीटर का ये रास्ता ममता बनर्जी चल रही है। तृणमूल कांग्रेस आज रास्ते में रह के ये दिखाना चाहते हैं कि कैपिटल पनिशमेंट ये आरोपी का मांगा जा रहा है जो कि यहाँ पे पूरा घटना को अंजाम दिया था। पुलिस के ऊपर हमारा जो भरोसा था वो उठ चुका है। ये सारे के सारे लोग से दिखाने के लिए ये काम के लिए कोई नहीं है, क्योंकि इनका हायर अथॉरिटी बिक चुका है। तो वहाँ पे पुलिस काफ़ी इनकॉम्पिटेंट प्रूफ हुई, तो आई थिंक सेंट्रल अगर फोर्सेस रहते तो हमें ज़्यादा अच्छा सिक्योरिटी मिलती। क्या मांग रहे हैं? न्याय मांगने पे ऐसा कर रहे हैं। ये सब टीएमसी के गुंडे लोग हैं। इन लोग के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। टीएमसी के गुंडे लोग हैं। ममता बनर्जी हम लोग को साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। ममता बनर्जी साइलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं। क्लियर पिक्चर। आज हम लोग जो प्रतिबाद कर रहे हैं, ममता बनर्जी बोल रहे हैं हम भी चाहते हैं कि फांसी हो, लेकिन एक्चुअली वो चाहते नहीं है। देखिए, आप सब जानते हैं कि अभी ये मामला सीबीआई के पास है और ये बड़ी वैलिड बात है ममता दीदी की कि अब उनको सीबीआई से सवाल करने चाहिए। लेकिन सीबीआई के पास ये केस जाने से पहले ममता दीदी खुद कुछ सवालों के जवाब देंगी, क्योंकि स्टेट तो वो रन कर रही हैं। जैसे मिसाल के तौर पर उस मेडिकल कॉलेज के अंदर सीसीटीवी जो थे, ज्यादातर सीसीटीवी अंदर काम क्यों नहीं कर रहे थे? जैसे उस मेडिकल कॉलेज के अंदर पहले क्यों बताया गया कि वो लेडी डॉक्टर ने सुसाइड किया? पहले ऐसा क्यों कहा गया था? उस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल जो हैं, कैसे उनको यहां से हटाकर तुरंत दूसरी जगह एकदम से नौकरी मिल जाती है, उनको शिफ्ट कर दिया जाता है? कैसे 5 दिनों तक उस प्रिंसिपल से एक सवाल नहीं पूछा जाता, कोई क्वेश्चनिंग नहीं की जाती? इन सवालों के जवाब कौन देगा? सीबीआई से पहले के ये सारे सवाल। ममता बनर्जी आरजीकर अस्पताल में रेप मर्डर की घटना के बाद से लगातार विपक्ष को घेर रही हैं। उनका हर बयान अपने सिस्टम को पाक साफ बताते हुए विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाने के साथ खत्म होता है। हम आपको उनके कुछ चुनिंदा बयान सुनाते हैं। उन्होंने आज पैदल मार्च के बाद जनता को संबोधित किया तो फिर से कहा कि कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में जो तोड़फोड़ हुई उसमें सीपीएम बीजेपी के लोग शामिल थे। আমি জানি সিপিএম আর বিজেপি ভাঙচুরটা করেছে আরজি করে গিয়ে, নাটক করেও যখন শেষ হয়নি, আমি সাধারণ মানুষের প্রতিবাদকে স্যালুট জানাই। সাধারণ মা বোনদের সেখানে আমার কিছু বলার নেই, নিশ্চয়ই তারা তাদের ঠিক কাজ করেছেন বলে আমার মনে হয়। কিন্তু বলুন তো, রাত্রি 1টার সময় 12টার পরে সিপিএম এর ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ নিয়ে ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে ডিওয়াইএফ এর ফ্ল্যাগ, আর বিজেপি নিয়েছে ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগ সব জায়গায় পলিটিক্যাল কাজে ব্যবহার করা যায় না। ন্যাশনাল ফ্ল্যাগের কোড আছে, ন্যাশনাল ফ্ল্যাগকে মিসইউজ করেছে, পানিশমেন্ট হওয়া উচিত। এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স। ममता बनर्जी ने 24 घंटे पहले यानी कल इस पूरे विवाद में राम के नाम की सियासी एंट्री करा दी। कहा था कि कोलकाता के अस्पताल में गुंडागर्दी के पीछे राम और वाम है। আমি যতটুকু ইনফরমেশন পেয়েছি, আমি ছাত্রছাত্রীদের কোনো দোষ দিচ্ছি না। বহিরাগত কিছু রাজনৈতিক লোক যারা বাংলায় অশান্তি করতে চান, বাম এবং রাম, তারা একত্রিত হয়ে এই গন্ডগোলটা করেছে। ममता बनर्जी जिस तरह से अपनी ही पुलिस को डिस्काउंट दे रही हैं, उसी का नतीजा है कि आज कोलकाता हाईकोर्ट ने पूरे सिस्टम पर कानूनी हंटर चला दिया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस टीएस शिवगरम राज्य सरकार और पुलिस से कई चुभने वाले सवाल पूछे। फटकार लगाते हुए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पूछा कि अस्पताल में तोड़फोड़ के लिए हजारों लोगों की भीड़ आई थी, उस वक्त पुलिस क्या कर रही थी?
इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से पेश हुए वकील ने कहा कि हिंसा को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे गए। भीड़ पर काबू पाने में 15 पुलिस वाले घायल भी हुए थे। पुलिस की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ऐसे मामलों में धारा 144 लगाई जा सकती थी। 7,000 लोग एकदम से नहीं आ सकते। साफ तौर पर यह राज्य सरकार की नाकामी है। पुलिस अपने आप को नहीं बचा पा रही है, डॉक्टर्स को कैसे बचाएगी? कोर्ट रूम में याचिकाकर्ता ने कहा कि अचानक रात में गुंडों ने डॉक्टर्स के प्रदर्शन स्थल पर हमला कर दिया। फिर उन्होंने अस्पताल में तोड़फोड़ की। पुलिस प्रदर्शनकारियों के पीछे छिप गई। भीड़ सीन ऑफ क्राइम पर भी जाने वाली थी, लेकिन उन्हें लगा कि घटनास्थल दूसरी मंजिल पर है, जिससे वो बच गया। पुलिस प्रशासन आरजीकर हॉस्पिटल में घटनास्थल की सुरक्षा नहीं कर पा रहा है। इसके जवाब में राज्य सरकार के वकील ने कहा कि जो हुआ उससे पुलिस का कोई लेना देना नहीं। अच्छा, इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसे में हम अस्पताल बंद कर देंगे, हम सब मरीजों को शिफ्ट कर देंगे। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के सवाल पर राज्य सरकार ने बताया कि घटनास्थल सुरक्षित है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने फिर से कहा कि ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं। शहर का नागरिक होने के नाते मुझे दुख होता है, आपको भी दुखी होना चाहिए। हाईकोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या इस तोड़फोड़ को रोका जा सकता था। सवाल यह है कि यह किसने किया, यह बाद में आता है। मुद्दा यह है कि 14 तारीख को जो हुआ अगर वही दोहराया गया तो क्या होगा। अगर पुलिस घायल हो गई और भीड़ को नहीं रोक पाई और कानून व्यवस्था विफल हो गई तो क्या होगा। राज्य सरकार के वकील ने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन पूरे कोलकाता में हुआ, हिंसा सिर्फ यहीं हुई है। याचिकाकर्ता ने कहा कि हमारे पास वीडियो है जो दिखाते हैं कि इन लोगों को पुलिस ने अंदर घुसने दिया था। वे ट्रकों में आए थे। ये लोग सबूतों को नष्ट करने आए थे। अदालत ने कहा कि पुलिस को घटनाओं का पूरा क्रम रिकॉर्ड में दर्ज करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्पताल में काम कर रहे डॉक्टर जो अभी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें अपना फर्ज निभाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जानी चाहिए। हमने पहले भी डॉक्टर्स को मरीजों का इलाज करने के लिए उनकी जिम्मेदारी की याद दिलाई, लेकिन इस घटना से निश्चित रूप से उनकी मानसिकता पर असर पड़ेगा। अब इस मामले की अगली सुनवाई 21 अगस्त को। राजनीतिक बयानबाजी और अदालती कार्रवाई के बाद अब आज के एक्शन की बात। सीबीआई रेप के आरोपी संजय रॉय का मेडिकल टेस्ट कराएगी। आरजीकर अस्पताल के 4 ट्रेनी डॉक्टर से पूछताछ होगी। ये वो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जिनको लेकर कहा जा रहा है कि नाइट शिफ्ट में अस्पताल में मौजूद थे। जांच की बात करें तो क्राइम सीन पर सीबीआई की 3D लेजर स्कैनर से पड़ताल कर रही है। इससे पता चलेगा कि क्राइम सीन पर कितने लोग मौजूद थे, क्योंकि उस सेमिनार हॉल में बताया जाता है कई लोगों की एंट्री और एग्जिट हुई है, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं कोलकाता पुलिस के एक्शन को देखें तो अस्पताल में गुंडागर्दी मामले में अब तक 24 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा कोलकाता पुलिस ने अब तक हिंसा करने वाले 50 आरोपियों की तस्वीरें जारी कर दी हैं और लोगों से इनके बारे में सूचना देने की अपील की है। लेकिन देश भर के डॉक्टरों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंसाफ के लिए देश के कई शहरों में डॉक्टर्स का प्रदर्शन जारी। आईएमए ने 17 अगस्त यानी कल देशव्यापी हड़ताल का ऐलान किया है और एम्स फैकल्टी एसोसिएशन ने कोलकाता की घटना से सबक लेते हुए घोषणा की है कि कल इमरजेंसी छोड़कर सभी रूटीन सेवाएं बंद रहेंगी।